हाय हेलो एवरीवन। देखिए आपका थोड़ा वीडियो लेट हो गया है, 3-4 दिन गैप हो गया है, शायद थोड़ी तबीयत ख़राब थी उसकी वजह से। देखना आपकी अगली हेडिंग थी मध्य प्रदेश। आपकी हिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए थे। आपका हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन वहाँ से कराया जाएगा या अगला चैप्टर आपका वहाँ से कराया जाएगा, आपका जहाँ से एग्ज़ाम में आना है। जेल फ्रेरी स्पेशली आपके लिए जेल फ्रेरी के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो आप पढ़िए यहाँ से, ठीक है। और आपका लगातार एमपी चलेगा, वो आपका एमपी उसमें ज़्यादा आना है। और रही बात आपकी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, आपको फेसबुक पेज आप देखना, एक फेसबुक पेज है, चलो मैं वो चीज़ें बाद में बता दूँगा। आप यहाँ से देखना, अगला हेडिंग है आपकी, जो आपकी 7 हेडिंग हुई थी उसमें से अगली हेडिंग है मध्य प्रदेश में जनगणना में सबसे बड़ा और छोटा। यानी जो मध्य प्रदेश के ज़िले संभाग हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो जनगणना के हिसाब से है। तो यहाँ पर देखना, आपका 5-10 मिनट का 5-7 मिनट का वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए। आप यहाँ से देखिए, अब मध्य प्रदेश में जनगणना में सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है वो दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। ये संभाग सबसे बड़ा इंदौर है। संभाग सबसे बड़ी स्टेट में संभाग सबसे बड़ी यूनिट होती है जिसमें इसके अंतर्गत ज़िले आते हैं, ठीक है ना। एक संभाग में 7-8 जिले या 9 जिले भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, इंदौर। आप ये डॉट लाइन नहीं खींचिए, क्योंकि मैंने इसलिए खींचा कि आपका टाइम बच जाए, तो आप उसमें पूरा लिखना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, नर्मदापुरम है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन सा, इंदौर है। सबसे छोटा कौन सा है, नर्मदापुरम है। और यहाँ पे देखना फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला देखना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से ही इंदौर से भी जिला इंदौर है, और संभाग में भी इंदौर है। तो इंदौर के संभाग भी है, संभाग तो कम होते हैं, लेकिन जिले जो संभाग है वो जिला भी हो सकता है। तो इंदौर एक जिला है, वो जहाँ पर अपने एमपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, यानी अदर जिलों की अपेक्षा इस जिले के अंतर्गत वो जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, आपका हरदा एक जिला है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। फिर इसके बाद आता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, आपकी तहसील इंदौर है। क्योंकि जैसे कि अपनी देखो ग्वालियर जिला है, तो ग्वालियर तहसीलें भी है ग्वालियर में, तो जैसे ही इंदौर में भी इंदौर तहसील है, वो सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी। सबसे छोटी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी आपकी तहसील है रोन कहाँ पर पड़ती है, रोन पड़ती है आपकी भिंड जिले में आती है। जो आपके ग्वालियर के पास में एक भिंड जिला है, उसको बोला जाता है चंबल मुरैना एरिया वाला है, वो भिंड जिला है आपका पास में, वहाँ पर रोन भिंड है एक रोन, ठीक है। फिर देखना उसके बाद आता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला सेक्स रेशो। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहाँ पर है, 1021 कहाँ पर है, बालाघाट में। यानी यहाँ पर 1000 लड़के हैं और 1021 लड़कियाँ हैं, यानी यहाँ पर एक लड़कों से ज़्यादा 21 लड़कियाँ हैं, ठीक है ना। एक ऐसा जिला है जहाँ पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, और भी है लेकिन इतने नहीं है। तो 1000 से 1021, ठीक है ना। यहाँ ए मेल है आपके 1000, यहाँ पर फीमेल है 1021। ऐसे ही सबसे कम रेशो कहाँ पर है या लिंगानुपात कहाँ पर है, भिंड में 837 लड़कियाँ 1000 लड़के हैं, यानी इतनी लड़कियाँ कम है लड़कों पर, ठीक है ना। देखना 1000 मेल है यहाँ पर और 837 फीमेल है, तो यहाँ पर देखना कितनी लड़कियाँ कम है। यहाँ 3 की 21 लड़कियाँ यहाँ पर ऐड कर दोगे, वो भरपाई नहीं हो पाएगी, इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखना फिर आपका अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, आपका भोपाल। यानी जनघनत्व का मतलब होता है सर्वाधिक जनघनत्व, यानी जनघनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, 855 के आसपास, ठीक है। सबसे कम ढिंडोरी में कितने, 94 लोग रहते हैं। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है, ढिंडोरी में। ढिंडोरी एक जिला है। सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, यानी सर्वाधिक वृद्धि यानी जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हो रही है, तो वो इंदौर में हो रही है, इसलिए इंदौर की जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हो रही है, अनूपपुर में 12.3% के हिसाब से हो रही है, और यहाँ पर 32.9% के हिसाब से हो रही है। फिर देखना आपका सर्वाधिक अनुसूचित वाला जिला कौन सा, जो जनजातियाँ होती हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 2 तरह की होती हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला आपका इंदौर है। इंदौर में जनसंख्या अधिक है, तो वो जाहिर सी बात है यहाँ पर सब तरह के लोग होंगे। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, धार है। यहाँ पर देखना इंदौर देखना आपका अनुसूचित वाला जिला है, जबकि और धार आपका अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, ठीक है।
फिर देखना आपका सर्वाधिक साक्षरता यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस जिले में हैं, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग साक्षरता वाला जिला है आपका जबलपुर है। यहाँ पे 81% लोग पढ़े हुए हैं, 81% यानी 19% ही अनपढ़ लोग हैं। और यहाँ पर देखना न्यूनतम वाला जिला, सबसे कम लोग लिखे पढ़े कहाँ पर हैं, अनूपपुर में, यानी 36% ही लोग पढ़े हैं इसके, अदरवाइज बाकी के आपके 70% अनपढ़ लोग हैं। फिर देखना आपका यहाँ से आपका सर्वाधिक पुरुष साक्षरता यानी सबसे ज़्यादा पुरुष मेल किस ज़िले में पढ़े लिखे हैं, तो वो जबलपुर में आपके 87% लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सबसे ज़्यादा जबलपुर के लोग मेल पढ़े हुए हैं, यानी मेल यानी पुरुष पढ़े हुए हैं। और सबसे कम पुरुष कहाँ के पढ़े हुए हैं, अलीराजपुर के, वहाँ पर उन्होंने बताया ही नहीं है कितने, यानी सबसे कम पढ़े होंगे इसलिए नहीं बताया। और देखना आपका सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा, यानी सबसे अधिक महिलाएं कहाँ पर पढ़ी हुई हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी हैं आपकी भोपाल में 74 यानी 9.9 यानी 75% महिलाएं आपकी सबसे अधिक कहाँ पर, भोपाल में पढ़ी हुई हैं। इसके बाद पढ़ी हुई मतलब पढ़ी लिखी हैं कहाँ पर, भोपाल में। और सबसे कम महिलाएं कहाँ पर पढ़ी लिखी हैं आपकी, वो अलीराजपुर में आपकी 30% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, आपका देखना यहाँ पर देखना इसका आपका यहाँ से क्लियर हो गया है। इसके बाद आपकी हेडिंग क्लियर हो गई है, आपको याद होना चाहिए कौन सी वाली, मध्य प्रदेश में जनगणना में सबसे बड़ा और छोटा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि फेसबुक पेज पर आपको क्या मिलेगा, फेसबुक पेज आप फेसबुक पर जाना, सीधा द एग्ज़ाम क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है, जिस पर आपको डेली के 15 से 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। वहाँ पर आपको करंट आप अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, करंट को आपको यहीं पर पढ़ाया जाएगा बेस्ट तरीके से, लेकिन अभी फ़िलहाल में आपको जब 15 से 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी आपको 10 क्वेश्चन करंट के मिल रहे हैं यहाँ पे, और 10 से 15 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के मिल रहे हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो आपके कुल मिला के 25 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको डेली के 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप फेसबुक पेज देख लीजिए, द एग्ज़ाम क्लासेस, वहाँ पे 100 कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए वहाँ पर और देखते रहिए। तो चैनल आपका मुझे यूट्यूब पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। और उसको ऐसे मुझे रिस्पांस देते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।